Praise the Lord. एक भी नहीं जुड़े क्या? एक जुड़े जुड़ गए क्या? Praise the Lord. सबको जय मसीह की फिर से आप सभी लोगों का स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए सरों को झुकाए, प्रार्थना में जाए। प्रभु किसी कोई प्रार्थना एक साथ हम लोग मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, इस प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना डालो, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए गीत को गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। गीत की किताब में से निकाले गीत नंबर 234। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने हाथ से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने हाथ से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने हाथ से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने हाथ से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। विनय से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। विनय से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है, रहस्य है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने हाथ से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, मुझको धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने हाथ से मुझको हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपने हाथ से मुझको हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है।
प्रेज द लॉर्ड। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंके हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंके हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर लाते। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा को करें। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। हालेलुया। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और उसे चढ़ाते हैं। धन्यवादों की भेंट अपनी और उसे चढ़ाते हैं। धन्यवादों की भेंट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय मेरे प्रिय वचन को सुने। हमारे बीच में बिशप डॉक्टर इमैनुअल नियोगी है, प्रभु के कलाम को लेकर आ रहे। आइए हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, उद्धार को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन आप सभी के लिए आशीषमय हो। आमीन। मेरे लिए भी आशीषमय हो। आमीन। कितना चाहिए? आपके स्कूल के फ्रेंड वालों के अगर ये आएंगे तो उसको डिक्लाइन कर। कॉल आएंगे तो कॉल नहीं है वो ये क्या बोलते हैं फेसबुक कॉलिंग नहीं है उसको यहाँ से लिखो आंसर और डिक्लाइन वाला था। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से सलाम। बेटा अब पैसे पूरे ख़त्म हो गए तो इसको चुनिए। कितना देख ले 100 लोग का खाना हो जाएगा। हाँ कर ले इतना देख कितना है तो ये उसको दे दो। किसको? 50,000 रुपये किसको? उसका किराने वाले को। इसमें गिनना कितना है? 100 लोग क्या बोला? 150 लोग खा लेंगे ना। ठीक है ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु में धन्यवाद। मेरे पास में भी लास्ट पैसा बचा है, खत्म हो गए पूरे। डिक्लाइन कर दो। डिक्लाइन कर इनको ब्लॉक कर लो। अभी का डिक्लाइन कर। ये हमारे मदन गोपाल अग्रवाल के सारे पुराने हमारे 8वीं से लेके 8वीं 9वीं 10वीं के क्लास के मेरे हैं वकील है, डॉक्टर हैं और इंजीनियर्स लोग हैं। अच्छे तो 10-12 लोग हम लोग जुड़ के हैं। तो हमेशा मेरे को उठाते, मैं उठा नहीं पाता। वो लोग सब इस समय में गेट टुगेदर करते हैं, टॉनिक यूनिक लेते हैं बढ़िया, और मुझे याद करते कि पुरुषोत्तम कहाँ है। अभी पुरुषोत्तम बोलते हैं, तो इसलिए लोग बार बार मुझे भी ऑनलाइन लेना चाहते हैं। हमारा एक ग्रुप है पूरा मदन गोपाल अग्रवाल का 10th का 1982 में 83-80 मैंने परीक्षा दिया था 83-84 में 82 में दिया था। 84 में मैंने 12th दिया, 12th का एग्ज़ाम दिया था। कितना
तो कल 8,000 हो जाता ना, दे दे, ठीक है। और प्रभु स्तुति हो, ममता का आने वाले 5 तारीख को, उसका 5 को बोलना है, हाँ, एक बार सुनो, 5 तारीख को खाना है उसका, तो उसका खाना मैं कर रहा हूँ, अपने चर्च की ओर से कर रहा हूँ उसके खाने के लिए। तो आप सबों का भी स्वागत है, उसके घर पे आप लोग जा सकते हैं, जिसको टाइम मिलता है आप जाइए। प्रेज़ लॉर्ड, सब कुछ वैसे ही। तो खाने का पूरा खर्चा मैं ही कर रहा हूँ। तो मेरे पास लास्ट पैसा था 18,000, वो भी मैंने उसके हाथ में भी दे दिया हूँ। जा, अब रही बात 2 तारीख का मेरा किस्त था, तो किस्त निकल गया है, प्रभु स्तुति हो। आने वाले 5 तारीख को भी किस्त है, और 5 तारीख को मेरा 60,000 रुपये की महीने की फीस है। तो अभी मुझे ये 60,000 डालना पड़ेगा, क्योंकि जो शादी के लिए मैंने जो खर्चा किया हूँ, तो अपने चर्च के जो बचत गट के लोगों ने पैसा जमा किया, उसी पैसे को मैंने इसमें खर्चा किया, और ये जो बीसी है, बीसी से मैं उनकी भरपाई करूँगा पूरी, प्रभु स्तुति हो। और अभी हमारा और बचा है, एक जन को 1,40,000 देने का, वो भी 1-2 दिन में दे देंगे। मैं इंगड़े सर के भरोसे में था, परंतु उनका चेक ही नहीं पास हुआ, उनका बैंक से ट्रांसफ़र ही नहीं होता पैसा। खुदा ही जानता क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। पर मैं कभी बेइज्जती नहीं सुना किसी के बारे में, कि कभी किसी से मैंने अगर पैसा लिया तो मैंने उनको पैसा समय के पहले 1 दिन पहले दिया। तो पहली बार है जो शादी होने के बाद भी हम उनको पैसे नहीं दे पाए, तो बहुत नाम पे असर हो रहा है। रोज़ घुमा रहा हूँ, उनको उल्लू बना रहा हूँ मैं, रोज़ आज देता, कल देता, परसों देता हूँ, नर्स देता हूँ, नाम तो खराब हो जाता ना, अच्छा नहीं लगता। कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया, कभी किसी को अगर टाइम दिया तो टाइम के पहले देता हूँ मौका, 1 दिन पहले, तभी हमने इज्जत कमाया है। चलो कभी कभी होता है ऐसा, कोई बात नहीं। और कुछ लोगों के पैसे डबल हो गए मेरे पास, जनवरी फरवरी में डबल जाएंगे, उनको पैसा देना है। लोग आरडी भर रहे, उनका साल हो जाएगा, उनको देना। तो एकदम से ये 4-5 दिन में एकदम चिंता हो गई कि कैसा करूँगा। आज किसी ने मिला, बोले अरे इतने दुबले क्यों हो गए? अरे मुझे दुबला नहीं, मेरा वजन 68 है ना, उस दिन 68, मेरा वजन 68, वजन कम नहीं था। मैं भला दुबला दिखता हूँ तो वजन कम नहीं था। हाँ, कमर मेरी कम हो गई कि 38 थी मेरी, 38, उससे 36 हुई, 34 हुई, अभी मालूम नहीं, 34 है अभी। चलो, लोग मोटापा दूर करने के लिए कई पैसा खर्चा करते, पर मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, टेंशन ने हमको दूर दबला कर दिया। चलो, खुदा धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, जो परमेश्वर को अपना समय देंगे, समय का 10वां बढ़ा देंगे, प्रभु उनसे प्यार करता है, और आप भी उससे प्यार करते हैं, तभी तो 10वां देते हैं। तन मन धन, मन यानी समय दे रहे हैं प्रभु को, अपने मन से बिल्कुल समय से दे रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत ऐसा आशीष दे, और हमारा आश्रम चालू हो जाएगा, उसके बाद में ही हम लोग, उसके लिए पैसे लगेंगे, काफ़ी हो जाएगा, प्रभु करेगा, मेरा विश्वास है। प्रभु स्तुति हो। तो धन्यवाद। यूट्यूब में कोई वेलकम सर बोल रहे हैं, आपको भी वेलकम देता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। मजाक नहीं करना, मजाक कभी कभी हम पर आ जाती है, थोड़ा 2024 आने दो ना। 24 का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 साल बाद आपको मेरी मजाक जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
जो वचन प्रचार कर रहा हूँ, लोगों का माइंड वॉश नहीं कर रहा, नहीं क्या मेरे में क्या औकात है, क्या करूँगा, ऐसा लोगों को लगता है। तो 24 के बाद में आपके साथ में क्या होने जा रहा आपको और मुझको नहीं मालूम। तो याद रखना, मेरी बात को आप याद करेंगे और करना। 24 के बाद 24 का दिसंबर के बाद। हाँ, अभी से हमने भविष्यवाणी कर दिया और आने वाला तो भी चल ही रहा है। कई मेडिकल में रोज लाशें जा रही हैं। कब्रिस्तान में जाके थोड़ा ध्यान दीजिए, रोज 4-5 10-12 जल रहे हैं सभी कब्रिस्तान में, पर हम ध्यान नहीं दे रहे। पिछली बार ध्यान दे रहे थे, वीडियो से हम लोग ये कर रहे थे बहुत, है ना, सबका ध्यान वहाँ एकत्रित हो गया था। आज भी ध्यान कई कई जगह में है। सबके लंग्स खराब है, जो भी दवा खाने जा रहा है मेडिकल है, लंग्स खराब है, सीधा उसको ऑक्सीजन लगा दे रहे और वेंटिलेटर चला दे रहे। वेंटिलेटर लगा दे जा रहे। हमारे यहाँ की ममता में, यदि मैं शादी नहीं होती मेरे यहाँ तो मैं उसको दवाखाना नहीं भेजता, उसको ऑक्सीजन सब दे के मैं प्रभु में आज उसको जिंदा रखता। परंतु वो नहीं समझती थी हमारी बातों को, इसलिए मैं कहा इसको लेके जाओ। दिखने में, चलने में, सब में अच्छी थी, बातों में अच्छी थी हमारे साथ, पर बाकी लोग के साथ नहीं थी, है ना। दूसरा हमारा शामिल नहीं जाता मेरे घर से, वो भी आज हमारे बीच में रहता, उसको भी जाने नहीं देते हम। वो चले गया, पीलिया हो गया उसको, जॉइंटिस हो गया उसको, दवाखाना भर्ती कर दिए। ये कोरोना है, अभी कोरोना का बाप आ रहा है, जो आप लोग गोदी मीडिया से, पेपर से सुन रहे कि चाइना में जम के आया। हकीकत थोड़ा रुकिए, जरा रिजल्ट तो लगने दो। इसके बाद में 1 साल बचा है, 24 के बाद क्या होने जा रहा है, संसार का क्या होने जा रहा है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आइए प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की महिमा में निरंतर परमेश्वर आपके साथ, हमारे साथ बना है और बना ही रहेगा। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया उतनों ने ज्योति पाई, रोटी तोड़ने में, संगति करने में प्रभु के साथ, हमारे साथ मिले रहे। आमीन। तो खुदा के लोगों, जो 1 घंटा प्रभु को दे रहे हैं समय, वो घंटा आपके जीवन के लिए हजारों घंटे बदल जाए, आप प्रभु के राज में आए, प्रभु की महिमा रहे। आज 2 दिसंबर है। लूका पहला अध्याय निकालेंगे। लूका का पहला अध्याय, उसका 76 और 77। कल ही बताया था कि ये रस्सी निकाल के उसमें रखने का, ऐसा रखने का। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हे बालक, तू बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। परंतु ये बालक की भविष्यवाणी हुई यशायाह नबी ने, यिर्मयाह नबी ने, बहुत से प्रभु के सेवकों ने, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, वो यीशु कहलाएगा। इम्मानुएल का अर्थ होगा कि परमेश्वर उसके साथ होगा, और जिसके साथ परमेश्वर है वो उद्धार का कारण ठहरेगा। आमीन, है ना।
क्या ठहरेगा? उद्धार का कारण। जो कोई इमैनुअल यीशु पर विश्वास करेगा, इमैनुअल का मतलब कि इमैनुअल परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमारे संग संग है और यीशु उद्धार करता है। दोनों, इमैनुअल ने गॉड विद, यीशु के साथ परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु के बालक के साथ यदि परमेश्वर है तो पवित्र आत्मा तो उसके साथ रहना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। पवित्र आत्मा और परमेश्वर और यीशु मसीह तीनों एक परमेश्वर है। क्योंकि जब यहोवा परमेश्वर आकाश से पृथ्वी को देखा, पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी हुई थी और उस बेडोल और सुनसान में परमेश्वर का आत्मा तड़पता था। परमेश्वर का आत्मा इस बेडोल सुनसान उबड़ खाबड़ में, अंधियारे में, उसकी आत्मा, मराठी का है, वो तड़पता था। उसने वो कहा कि अंधियारे से परमेश्वर की आत्मा ने कहा उजियाला हो, और उजियाला होगा। यह हकीकत है। और उजियाला होने के बाद में उसने देखा अच्छा है। फिर उसने दिन की ऊपर प्रभुता करने के सूरज का निर्माण किया। दिन की उजियाला के लिए सूरज का निर्माण हो गया। शब्दों में सामर्थ्य है। उसके बाद में रात की प्रभुता करने के लिए चांद तारांगन अपने आप में हो गया। दूसरा दिन हो गया। ऐसा उसने 6 दिनों में कामकाज किया। आकाश पृथ्वी को अलग किया, पृथ्वी और जल को अलग किया, पृथ्वी में से जल को समुद्र दिया, नदी नाले बनाया, पहाड़ों को बनाया, उसके बाद में सारे जीव जंतु के लिए आज्ञा दी, 4 पैर के जानवरों के लिए आज्ञा दिया। नाना प्रकार के जानवर बन गए। शब्दों से, हाथों से नहीं, शब्दों से। परमेश्वर के मुंह में सामर्थ्य है। आज मेरे मुंह में सामर्थ्य है कि उसी यीशु के नाम से, उस बालक के नाम से जो मैं बोलूंगा वो आपके लिए आशीष का कंठ है। जितने लोग आज जुड़े वे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए, बरकत पाए, हर कर्जों से मुक्ति पाए, छुटकारा मिले। जिनको बच्चे नहीं होते उनको प्रभु बच्चे दे। जिनको बच्चे होने के बाद में एक ही वो आप दूसरा मांगते हैं तो प्रभु उनको दूसरा दे। तीसरा मांगते हैं प्रभु तो उनको तीसरा दे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपकी अच्छी इस संसार में नौकरी मिले, आपका अच्छा बिजनेस बढ़े प्रभु यीशु के नाम से। जैसा प्रभु यीशु ने कहा वैसा मैं प्रभु यीशु के नाम से कहता हूं कि मेरे प्रभु यीशु के नाम से आपका तारानंद उद्धार कुशल से रहे। जिनके पास मकान नहीं, वो मकान हमारा बन जाए। आपका प्लॉट मकान हो जाए, चाहे मोदी सरकार से मिले या चाहे आप खरीद पाए। प्रभु आपको किसी भी रीति से उस मकान दे। जिसका मकान बेचना है प्रभु यीशु के नाम में, उनका मकान बिक जाए अच्छी कीमत में बिके, और उससे अच्छा घर वो लेने पाए। उनकी जाने आने में जिनको बहुत तकलीफें दूर है, प्रभु उनको उनके ऑफिस के निकट अच्छे मकान की प्रभुता कर। प्रभु आशीष, आज 2 दिसंबर है, ऐसे आशीष की प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनको दे। प्रेज़ लॉर्ड। तुम बिस्किट में दे रहे हो। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन आमीन जो बोल रहे हैं उनके लिए ऐसा ही होगा। आमीन वालों के लिए, आमीन वालों के लिए ऐसा ही होगा। प्रभु में आप सब आनंदित रहे। न्यू लाइट मिस्ट्री चर्च ऑफ इंडिया के सारे लोग प्रभु में आनंदित रहे। जितने लोग लाइव देखते हैं सबको मैंने न्योता दिया था प्रभु यीशु के नाम से आशीष को पाए। आज भी मैं न्योता दे रहा हूँ कि परमेश्वर की आशीष आपके लिए रखी है। आमीन। जो देख रहे वो आशीष को पाएंगे, जरूर पाएंगे, क्योंकि आपका हक है आशीष को लेना।
क्योंकि परमेश्वर ने अपना नाम इम्मानुएल रखा, परमेश्वर ने अपना नाम यीशु मसीह रखा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल यीशु मसीह विश्वास करता उसके साथ परमेश्वर है और उसका उद्धार है। उसकी सारी कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे। थैंक यू, प्रेज़ लॉर्ड। आपके बिजनेस में बरकत है, जो भी आप काम में हाथ डाले वो काम परमेश्वर में सफल हो जाए। कोई लोग लोन ले रहा है, खुदा बाप उनके लोन में भी उनको लोन मिलने दे। किस प्रकार के पेपर लग रहे, कुछ का घर को रजिस्ट्री करना है, प्रभु उनके रजिस्ट्री में सहायता करें। कुछ लोग नया मकान बनाने जा रहे हैं, प्रभु उनका मकान मिल जाए, आजू बाजू के लोग उनको सताने न पाए, यही प्रार्थना करता हूँ। जो मेरे चर्च के साथ जुड़े उनके साथ ऐसा नहीं होगा। प्रभु की स्तुति, आशीषित होंगे जो चर्च के साथ जुड़े। और जो चर्च के साथ नहीं जुड़े उनको तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी। तुम दूसरे चर्च के साथ जुड़े तो भी तुमको तकलीफ परेशानी है। आज किसी ने बताया कि भैया मेरे को 10 लाख का मेरे को पैसा मिलना, आप प्रार्थना करो, मैं किसी चर्च से हूँ। मैं कहा आप वही चर्च से प्रार्थना करो, यानी कि वो चर्च से अभी तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं गा, इसलिए मेरे चर्च में आ रहे क्या? हाँ? मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि मैं निस्वार्थ प्रभु की सेवा करता हूँ, इसलिए सुनता। अगर मुझे स्वार्थ होता, लालच होता, वो नहीं होता। समझ लो खुदा के लोगों, अब परमेश्वर का राज बिल्कुल निकट है। मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, है ना। लूका की किताब उसका 1 अध्याय उसके 76 पद के लिए इतनी सारी बातें को मैंने कहा दिया। क्या लिखा है? और तू है बालक परम प्रधान भविष्यवक्ता कहलाएगा। और हकीकत है इस संसार में केवल एकमात्र भविष्यवक्ता है जो प्रभु यीशु मसीह है। और वो भविष्यवक्ता का हर एक बात हमारे लिए पूरा हो रहा। पर हम जैसे जो भविष्यवक्ता झूठी मूठी प्रचार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, कभी तुक्के में लग जाता, कभी नहीं लगता, तुक्के लगा वाले को चलाते और नहीं लगा वाले को चलाते। कई लोग जाके आते, पैसा दे के आते, फिर मुंह नहीं खोलते कि वो झूठा है, मुंह नहीं खोलते। उनको लगता है कि श्राप आएगा। अरे वो श्रापित है, उसका श्राप हम पे क्या आएगा? हमारे को जब झूठ बोल के हमारे से लूटा, अगर हम उसके मुंह खोल के बताया तो वो श्रापित हो जाएगा, हम नहीं हो गया। अगर हमने छुपाया तो फिर हमारी काम सफल नहीं होते। हकीकत है, हकीकत है, सफल नहीं होते। आज ये मसीह समाज से उधम मचाने लग गया, कोलाहल मचाने में लग गया। इनका दंड ये भोगेंगे आने वाले दिसंबर में। अभी कर लो, 23 के दिसंबर में खूब कर लो, कैरल सिंगिंग, ये सिंगिंग, वो सिंगिंग, जो निकाल लो। 24 में नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 20 के बाद बोल रहा, 24 के बाद बोल रहा ना। मस्त मीटिंग करा लो, खूब बड़ी बड़ी सभा कर लो, अभी मौका है। क्योंकि हमने 20-21 में नहीं कर पाए, 22-23 में उद्यम करने मिलेगा। शादी ब्याह कर लो, घर में झाड़ लगा लो, घर के अंदर लगा लो, बाहर लगा लो, ऊपर लगा लो, नीचे लगा दो, एक से एक झाड़ लाओ। देखे ना हमारी शादी में भी खूब उद्यम कर लिए, बग्गी लगा दिया मैंने, बैंड पार्टी लगा दिया, है ना, खूब नाच करे, डांस करे। मैं भी उसमें हूँ, मैं अपने आप को नहीं छोड़ता, मैं अपने आप को नहीं छोड़ता। फिर भी क्या हुआ, भूल जाएंगे सब चीज। चलिए, वो बालक था। कौन था वो? क्या लिखा था? वो बालक था। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता का नबी कहलाएगा। भविष्यवक्ता कहलाएगा, भविष्यवक्ता नबी, और उसके लोगों को पापों की क्षमा द्वारा उद्धार का ज्ञान देगा। आज मैं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से भविष्यवक्ता हूं। मैं भी परमेश्वर को उनके जीवन के अंधकार से उजियाले की ओर लेके आना चाहता हूँ। क्योंकि कई लोग झूठे मसीह, झूठे प्रचारक तुम्हें भरमाएंगे, उनसे मैं अवगत कराने के लिए मेरा अभिषेक प्रभु ने किया। तो आप जरा सोचो ना, मुझे लोग पसंद नहीं करते, फिर भी इतने पसंद नहीं करने में भी मुझे कुर्बान ने बुलाया। फिर वहां के कई पास्टरों ने मुझे पसंद नहीं किया, पर जिनके लिए मैं गया उनने आशीष पाए, उद्धार पाए।
वहाँ से और मीटिंग के लिए मेरा आगे मौका मिला। हमको पसंद है पास साहब, आप जो बोले सच्चाई बोले, आत्मा में बोले, सत्य में बोले। आज के लोग खुजली कान लेकर अच्छी अच्छी बात सुनना चाहते हैं। मैं आपको खुजली कान मिटाने के लिए, मैं आपको हकीकत में जो सच में प्रभु में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे प्रभु के नाम में आशीष पाए। गवाही सब तरफ है, शैतान भी गवाही देता है, अदर कास्ट के लोग भी गवाही देते हैं। अभी एक जन बताया 4 बार हमारा आदमी मर के वापस आया, अब उसको कुछ नहीं होगा। अभी एक जन ने बोला, अविश्वासी ने बोला 4 बार मर के वापस आया। डॉक्टर बोलते आप उसको ऊपर से भगवान भी आया, फलाना यमदूत भी आया, कोई भी आया, इसको ले जा नहीं सकता। उनको ये विश्वास है आदर का जैसे मसीह लोग कहना, वैसे उनका विश्वास है। वो कहेंगे कि हमारे भगवान ने उसको बचाया, और तुम कहेंगे हमारे यीशु मसीह ने बचाया। हाँ? है ना, बताएंगे। फिर अंतर क्या है? वो बोलता मेरा प्रभु बचा रहा, हम बोलते हमारा प्रभु बचा रहा, तीसरा वो बोल रहा, चौथा वो, सब की वही चीज हम देख रहे हैं। इस दुनिया में सबकी गवाही हो रही है, और गवाही के चक्कर में लोगों की भीड़ जा रही है ना। चिन्ह चमत्कार, उद्धार की जगह भीड़ नहीं है, उद्धार की जगह बिल्कुल खाली पड़ी है। जैसा मेरे उद्धार का सैलेंसिंग को लोग खाली पसंद नहीं करते, दूसरे प्रचारक को हजारों की संख्या में लाइक करते, लाखों में पसंद करते हैं। इनमें 30-31 को पढ़ेगा, 5 का 30-31। मुझे मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो कुछ लोग सुन रहे हैं, मेरे को 70 लाख रुपए लोन मिल सकता है, मैसेज आ रहा। पर मुझे नहीं चाहिए ना, 7 लाख नहीं, 70 लाख नहीं। कभी भी अरे कौन है वेलंगनी सबस्टीन? हाँ काट रहा हूँ, लिख नंबर, लिख 73870। अरे हाँ लिख 738010525, लिखो जल्दी, और उसको फोन मारो। 73870100525। हो गया, बता, इतने 3 लाख बोल रहा है। लिखी क्या रे, फट से लिखना चाहिए ना तुम लोग ने, जब बोल रहा हूं तो लिखना फटाफट। 3 बार बोला मैंने। तो इस बात को ध्यान रखना कि इस समय भयानक दिन आ रहे, तो मैं प्रचार कर रहा हूं। सुसमाचार क्या है? यही सुसमाचार है कि तुमको मैं अंधी आंखों को खोलूं, अंधकार से तुमको निकालूं, कि तुम न भटके इधर उधर, अपने स्वार्थ के लिए मत भटके। ये ऑनलाइन चर्च भी आपके लिए जीवन में एक आशीष काम करेगा। सिर्फ मरने की चिंता मत करो, शादी होने की चिंता मत करो। शादी के समय शादी हो जाएंगी, मरने के समय मर जाएगा आदमी। शादी कोई भी लगा सकता, और आपका देह कोई उठा सकता। जरूरी नहीं है कि चर्च का मेंबरशिप ही जरूरी है करके। अभी मैंने 2-3 लोगों को कब्रिस्तान में दे दिया, उमरेड में रास्ते में दफना दिया मैंने। इसके बीच में एक और एक जगह था, वहां पे मैं रास्ते में खेत में दफना दिया, रास्ते में चलते रास्ते में हाईवे रोड के बाजू में गड्ढा खोदा, गड़ा दिया। औरंगाबाद में गया, वहां पे भी मुझे कोई चर्च का रिलेटेड नहीं देता। रास्ते में आगे बढ़ा, जंगल मिला, गड्ढा खोदा, गड़ा दिया। गाड़ना ही चाहिए ना, और उसको भूल जाना है। वो कब्र में जाके थोड़ी कि कब्र बना के उसका सजावट करके उसकी पूजा करना हमको, जो अंधकार के मसीह लोग कर रहे, जगह खरीद ले रहे, वहीं को डालेंगे, हम फलाने को वहीं डालेंगे। इनसे बचो, इन अंधकार से। इसलिए बाइबल का मुर्दों को मुर्दे गाड़े, तुम मेरे पीछे हो लो। हाँ, सॉरी, मेरे को बहुत पेट में जलन हो रही। सॉरी, खाना मैं बिस्किट खा ले रहा हूँ, ठीक हो तो। हाँ,
आप चर्च क्यों जा रहे? वही मौत मिट्टी के लिए, शादी ब्याह के लिए। प्रभु में चिंता करो कि मैं मरने बाद कहाँ जाऊंगा। मेरे मरने बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? शरीर तो नाशवान है। तीन लोगों को मैंने जलाया कब्रिस्तान में जाकर, बैगा था फादर का ड्रेस पहन के। पूरी विधि लगाकर सब मट्टी को मट्टी ना, हमने वो गोबरी दिया, मट्टी को मट्टी गोबरी डाल दिया। बाद में हट गए, मैं कहा लगा दीजिए, जैसे लोग मट्टी डालते मैं कहा लगा दीजिए आग। और हम वहाँ से निकल के सांत्वना दे के चले गए। प्रभु की स्तुति हो। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 13वां, 14वीं, जो भी करना, प्रभु के पास उसका आत्मा पहले चले गई, है ना। खुदा के लोगों, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, नबी कहलाएगा, और उसके लोगों को पापों की क्षमा द्वारा उद्धार का ज्ञान देगा। आज मैं चंगाई का ज्ञान नहीं दूंगा, पापों का उद्धार का ज्ञान। झूठ एक पाप है और लालच भी एक पाप है। इसलिए लालच से दूर रहो और झूठ से दूर रहो, परमेश्वर आपको बचाएगा। और बहुत से पाप के प्रकार है, वो आप सबको मालूम है, उसी को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप विश्वास के साथ कर्म किए जाए, कर्म करो, प्रभु की आशीष आपको मिलती रहेंगी। पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिरा, सुसम विश्वास करो, परमेश्वर आज तुम्हारे निकट है। इस बात को ध्यान रखें। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में सब कुछ है, विश्वास में सब कुछ है, पर प्रभु यीशु मसीह पे और कहीं नहीं। हे बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप अगर बोझ में है, प्रभु के पास आइए। अपना रोज का दिन 1 घंटा आप दे रहे, आपके लिए बहुत है। आपके हमें बरकत 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 बरकत, आशीष आशीष है। तो लिखा है, इर्मिया किताब हमने 5 का कितना पढ़े थे? 30-31। जितने लोग रिसीव करते हैं वे आशीष को जरूर पाएंगे। आई रिसीव इट, आमेन, हालेलुया। हम प्रभु में आशीष। 5 का 30-31, इर्मिया किताब उसका 5-31। हाँ, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता ये बड़े बड़े नाम वाले सब झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। याजक सीमा माथुर कहाँ है? सीमा माथुर है, और उनकी सहेली क्या नाम, क्या नाम था ना, भोपाल से आई थी, गुड्डी। किधर बेटा, है ना। ध्यान रखना प्रभु के लोगों, विश्वास रखो। फिर से पढ़ेंगे 30-31। हेलो, जितने लोग गए ना भविष्यवक्ता के पास, वो कान खोल के सुनना। बहुत से गए, हमारे घर के परिवार के भी लोग गए, पर उनको वहां से कुछ लाभ नहीं हुआ, आने का में नुकसान, पर मुंह नहीं खोले उन्होंने।
क्योंकि उनको शर्म आएगी ना, हम गलत जगह जाके आए। हाँ पढ़ेंगे। देश में ऐसा काम होता है, इर्मिया की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 30 और 31। देश में ऐसा काम होता है ऐसा काम होता है जैसे चकित और रोमांचित होना जैसे चाहिए। चकित और रोमांचिक होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते हैं भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। और याजक जो होता है उनके सहारे से प्रभुता करता। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, मेरी प्रजा को ये भाता भी है। परंतु अंत के समय तुम मेरी प्रजा नहीं है मसीह लोग, इनको भाता भी है। चर्चेस पे चर्चेस, उनके बिशप, उनके मॉडरेटर, उनके वो ये फलाना सब है ना। गुड्डी बोले हाँ यूट्यूब में, वो अंकल जी प्रभु तो आशीष बेटा। क्या मेरी प्रजा को यह भाता भी है, मेरी प्रजा को, ये प्रजा को भाता है। अभी तक ना कितना कोलाहल करेंगे क्रिसमस में, कितना धूम करेंगे। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे। अंत का समय आ रहा है, लोग तो बस जीने की राह में जी रहे। लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी चल ही रहा है, दुनिया का चल रहा है। घर के लिए, प्लॉट के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए, फलाने के लिए, इसके लिए, दिखाने के लिए, चालू है ना। चालू है ना कि नहीं है। थैंक यू, प्रभु को धन्यवाद हो। हमारा सौभाग्य है, प्रभु ने हमको आशीषित किया। जन्म में हमें बहुत, पैदा होने का हमें काफ़ी साल तक दुख उठाया। मेरा पापा मेरी मम्मी हमेशा अलग रहती थी, फिर मिलते थे, एक बच्चा पैदा हो गया, फिर अलग 2-3 साल के लिए, फिर मिलते थे, दूसरा बच्चा पैदा, फिर अलग 3-4 साल के लिए, फिर मिलते थे, फिर एक बच्चा पैदा, फिर अलग। मेरी बड़ी बहन 60 की, मैं 64 का, 4 साल बाद। इधर माँ पैदा करी कि अलग हो जाती थी बाप से, फिर 4 साल का मिली, फिर मैं पैदा हो गया। फिर मैंने पैदा हो गया, मेरे को 9 महीने का बच्चा पैदा करी, छोड़ के भग गई, तो आई छी नहीं। जब मैं 4 साल का हो गया, मेरी बहनों ने मुझे पाली पोसी, फिर आ गई, फिर इन लोगों ने कंफर्म कर लिए प्रभु के लोग हैं। फिर पैदा हो गया मेरा भाई 68 में, 60, 64, 68। फिर माँ छोड़ के भग गई, तो फिर नहीं मिली, तो इधर फिर कोई भाई भी नहीं मिला। फिर हमने ऐसे कैसे करके 10 साल तक होश संभाला। भाई ने, मेरे बहन ने पाल पुल के भाई को करके सब करके, बड़ी बहन सत्या दीदी जो पहली मम्मी की थी हमारी, पर कोर्ट कचहरी नहीं गए। अगर कोर्ट कचहरी जाते तो ये हम लोग पैदा ही नहीं होते 4-4 साल में। फिर बाद में जब मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी में मेरी माँ नहीं थी कि नहीं थी, नहीं माँ, याद करना पड़ेगा। फिर मैं बड़ा हो गया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उद्धार पाया, तो मैंने कहा प्रभु सबसे पहले मेरी माँ मेरे घर में होना, मेरा बाप मेरे घर में होना, मेरी बड़ी बहन मेरे घर के पास में होना। सब तितर बितर हो गए थे। तो मेरी मम्मी आ गई, पापा आ गए, मम्मी पापा को दोनों को एक साथ रखा, आ जाओ मेरे पास। फिर मैंने प्रार्थना दुआ किया मेरे बड़े भाई के लिए, वो भी आ गया, पहला वाला बड़ा भाई, मेरे से एक बड़ा भाई है प्रसाद शामिल, और बड़ी बहन, मेरी बड़ी बहन भी हैदराबाद चली गई थी, वो भी आ गई, आजू बाजू में रहने लगे अच्छे से। छोटा भाई भी, वो भी कहीं किसी और क्या काम कर रहा, मैं किसी और के काम करके रह रहा। मेरे से जो बड़ी बहन है वो अपना, उनकी शादी हो गई, वो अपने प्रभु के दास के डेविड खाना में चले गई, वो अपना ज़िंदगी जी रही है। पर हमारे लाले पड़े हैं हर चीज़ में। फिर बीच में मेरे को 12 डेविड के घर जाके रह गया, मेरी छोटी बहन के कारण ही पहचान हुई।
उनके भाई रूपस के कारण मेरी उनके कारण पहचान। अगर वो मेरी बहन डेविड खानदान जाती नहीं तो मैं डेविड खानदान में क्यों जाता। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ, मेरी बहनी बहन का, शादी होने के डेविड का। पर डेविड लोग क्या रहा कि मैं काम धंधा किया, खाना पकाना, कपड़े धोना, सब 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 पूरा A to Z काम करता। दोनों रूफस डेविड किया, बारस डेविड किया। रूफस डेविड ने मेरे को बहुत अच्छे से रखे, खाना खिला के कपड़े पहना के, और बारस डेविड ने मुझे अच्छे से रखे, खाना खिला के कपड़े पहना के, पगार नहीं दिए, तो काम अच्छा लिए। उनके बच्चे मेरे भरोसे बड़े हो गए, दोनों के। मैं छोटेपन से एक आया का काम किया हूँ। अगर उनमें प्रभु का भय है तो जरूर बताएंगे। और उनके बच्चे भी मस्त बड़े बड़े प्रभु के सेवक बने। मैं नहीं बन सकता, पर प्रभु ने मुझे बना दिया। प्रभु की स्तुति हो। जब मैंने प्रभु को जाना तब मैंने सब कुछ करा, और फिर मैंने भी शादी किया। मेरी शादी में भी प्रभु की स्तुति हो। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए हमारे बीच में कभी परमेश्वर ने ऐसी दुविधा नहीं दिया, पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी नहीं आने दिया। और जो मेरे साथ हुआ तो ऐसे ही था, मैं खड़ा था देखते हुए चलते हुए, उसमें हो गया। तो उसमें से हम लोग 3 महीने के अंदर बरी भी हो गए। प्रभु कभी कोर्ट कचहरी के दरवाजे हम नहीं गए। प्रभु की स्तुति हो। ये खुदा का अनुग्रह है। हमने प्रभु पर भरोसा किया, अब प्रभु ने रास्ता खोलते खोलते यहाँ लाया, और सब कुछ प्रभु ने भला किया। जो दुख तकलीफ थे मेरे बच्चों ने आज उस दुख तकलीफ को नहीं देखा। मेरे पापा ने दुख तकलीफ देखा नहीं, हमने दुख तकलीफ देखा। पर हम विश्वास किए, प्रभु पे अभी भी विश्वास किए, सब कुछ किया। जिसका सब कुछ रहने के बाद भी इतनी शांति की शादी नहीं हो सकती। झगड़ा होता, प्रसाद होता, खाना कम होता, ये होता वो होता, लाइट गोल होती, ढीगाना होता, अमका होता, रास्ते में झगड़ा होता, नाश्ते गाने में झगड़े होते, है ना। फिर यहाँ से जब जाते हो तब कुछ हो जाता, रास्ते में फलाना हो जाता। हम देखें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों किस्में देख रहे हैं। पर मैं धन्यवाद देता प्रभु का, मेरे इसमें सब कुछ नहीं, सब अच्छा 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 हुआ। बेटे की शादी कर जानी, मोनी की शादी कर जानी, वीरू की शादी कर जानी, ये है तो हो जाएगा, निकल जाएगा कर्जा। प्रभु ने किया, हाथ फैलाना नहीं पड़ा। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया। क्यों किया? क्योंकि लिखा है, हे बालक परम प्रधान का नबी कहलाएगा और उसके लोग को पापों की क्षमा द्वारा उद्धार का ज्ञान देगा। तो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। यीशु मसीह ने उद्धार का ज्ञान दिया, सामर्थ का ज्ञान, इसलिए हमारे पे किसी प्रकार की कोई परेशानी विपत्ति नहीं है। हमारा उद्धार हुआ है। भले हम क्रिश्चियन नहीं है, पर हमारा उद्धार हुआ है। जो जन्म जाति से क्रिश्चियन है उनका उद्धार आज तक नहीं हुआ, न होगा आगे। क्यों? हमने एक ही नाव पर ध्यान रखा। जब ज्ञान मिल गया तो इधर उधर देखना, आजू बाजू देखना छोड़कर प्रभु की ओर ध्यान देना शुरू किया। हमारी कंडीशन बहुत खराब थी, हमारे लोगों को मालूम है, जितने हमारे शादी लोगों को मालूम है। फिर भी प्रभु उनके सामने हमारे जीवन में उस सामर्थ्य के काम को कर दिया। अतुल हांडा जी वो लिख रहे ना, उनको अच्छे मालूम है। वो मेरे साथ संडे स्कूल में थे। वो लोग बहुत करोड़पति थे, आज भी है, पर हम आज उनसे ज़्यादा अरबोपति है प्रभु यीशु मसीह में, वचन में, प्रभु के ज्ञान में। हमारा दिल हजारों की संख्या में लोगों को खाना खिलाने की हिम्मत करता है। किसी के शादी ब्याह में जाए तो अच्छा बड़ा गिफ्ट, ये 50-100 रुपये नहीं डालता। बड़े बड़े पास्टर आते हैं 100 रुपये डालते पैकेट में, 100 रुपये। नाम नहीं लिखते, मैं नाम लिखता हूँ और बड़ा पैसा डाल के प्रभु की स्तुति करता हूँ। चाहे मेरे घर की हो, चाहे मेरे चर्च की हो, चाहे चर्च के बाहर की हो। मेरे चर्च के बाहर में भी अगर कोई पास्टर है उनको भी ब्लेस करता। मेरी बेटी के साथ भी मेरे चर्च के, अगर मैं किसी अपनी लड़का किसी लड़की को लेके आ रहा हूँ और उसके चर्च में जा रहा हूँ शादी में, तो मैं उनको ब्लेस करके आता। वो मुझे नहीं करवाती, मैं करके आता। मैं लड़का लाऊं फिर भी लड़की के पास्टर को ब्लेस करके आता। वो स्थिति, क्योंकि प्रभु ने वो हार्ट हमको दिया, अमेरिकन हार्ट दिया देने वाला। अब मेरे चर्च के लोग को भी वही हार्ट प्रभु ने दिया। प्रभु स्तुति। तो खुदा क्यों उद्धार हुआ मेरा? इसलिए मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में हुआ है। आमेन।
आपका नहीं हुआ, आपका हो जाएगा तो आप भी हमारे समान हो जाएंगे ना, हमारे परिवार के साथ। अभी हमारी ममता की मम्मी ने बोली मुझे, पास साहब मैं 5 तारीख को खाना करना चाहती हूँ, 100 थोड़े लोगों का 10-20 15-20 लोग को बुला लेती। तो बोले मैं अभी खाना पकाने वाले क्या जा रही हूँ। मैं कहा मत बुला, रहने दे। मैं कहा मेरा बेटा पूरा कर लेगा, 1 भी रुपये मत देना, आपने 1 भी पैसा नहीं देना, सिर्फ आप 2 सिलेंडर दे देना मुझे, बस बाकी हम सब कर लेंगे। टेबल कुर्सी भी हम लेके आएंगे। स्तुति हो। उन्होंने कहा ठीक है ना, कोई बात नहीं, कितना है ना, हमारे बच्चे है। स्तुति हो। मैंने अपना आश्रम नहीं बनाया, सामने वाले का 2-2.5 लाख रुपए देके घर बना के दिया सामने वाले का। अब वो धीरे धीरे पैसे दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत नहीं की पैसे देने का। आज 2-3 साल भी हो गया, 1 रुपये का शुरुआत नहीं किया मैंने। 2.5 लाख का क्या नहीं होता। यदि मैं इंटरेस्ट ब्याज से चलाऊँ 2.5 लाख रुपए, लोग 10% ले रहे, 5% ले रहे, 2%, 3% ले रहे, मैंने ऐसी मदद कर दी। देंगे बोले हम, देखो कब देंगे, नहीं क्या ऐसा हिम्मत करेंगे क्या। मैं पैसा ब्याज से लेके ब्याज भरता हूँ लोगों से ब्याज में नहीं लेता हूँ, फिर भी लोग क्या करेंगे, बदनाम करेंगे। क्यों? प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया जो परम प्रधान नबी कहलाएगा और उसके लोगों को पापों की क्षमा द्वारा उद्धार का ज्ञान देगा। तो वो चीज मैं प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का ज्ञान देना, जैसा प्रभु यीशु मसीह। कुसमुंडा से जोसेफ जी, प्रेज लॉ, जयवंत मसीह, प्रेज लॉ। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। आज जितने लोग देंगे वे आशीष को पाएंगे परमेश्वर में। हालेलुया। जिनके बच्चे नहीं उनको बच्चे देंगे, जिनका बच्चा है उनके लिए भी प्रभु बच्चे का दूसरा आशीषित करेगा। आमीन। अगर आप मसीह नहीं है तो भी आपने सुसमाचार शब्द अवश्य सुना होगा। यदि आप मसीह भी नहीं है तो भी आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को अवश्य सुना होगा। क्या आपने कभी इस शब्द का अर्थ जानने की कोशिश की है? इसका अर्थ है परमेश्वर आपसे प्रेम करता। क्या आपने कभी इसका अर्थ जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता? आपको गाड़ी में, खंबे में, बहुत जगह मिलेगा परमेश्वर आपसे प्रेम करता, परमेश्वर आपसे। कौन सा परमेश्वर? हाथ का बनाया परमेश्वर नहीं, जिसने तुमको मुझको बनाया वो परमेश्वर की बात कर रहा हूं। हाथ के बनाया परमेश्वर बहुत, जहां देखो वहां परमेश्वर बन जाता। लिपा पोती कर दो, बन गया। आस्था है, आपकी आस्था को ठेस नहीं था, पर मेरी भी आस्था है कि मेरे परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी, जो ग्रह और तारों को बनाया, उसकी उपासना करता हूं। यही तो अंतर है जी। इसको कहते हैं नियोगी ब्राह्मण, उच्च कोटि। आमीन। उच्च कोटि ब्राह्मण मसीह में, क्योंकि हमने सत्य को जाना, सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया। खुदा के लोगों को ध्यान रखना, सारे दुनिया घर के बाहर तारा लगा रहा 25 दिसंबर को, तो 1 तारीख तक का घर के अंदर अंधेरा, झगड़े, प्रसाद, बेचैनी, बीमारी, बाजू वाले कृष्ण, हम बाजू वाले दवाखाने में। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसका अर्थ आपको मालूम है? इसका अर्थ है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आपने कभी कोशिश की कि क्या हो रहा है, क्या सुन रहे हैं हम लोग? उसने आपके जीवन को सुंदर बनाने की योजना तैयार की। किसने? जो आपसे प्रेम करता है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके साथ परमेश्वर है। एक योजना तैयार की, वो चाहता कि आपका जीवन सार्थक हो। मैं सोचता हूं कि मेरी इस बात को सुनकर सबको खुशी होगी। बचाने आया, सिर्फ यीशु मसीह आपको बचाना है, बाकी सब खत्म करने आए। बड़ा कौन? यीशु मसीह। हकीकत है, केवल प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो आपको मुझको बचाना है, बाकी बचाने आए। अगर कोई खिलाफ होता उसका गर्दन काट डालो, यदि कोई कुछ आए सारे पापियों को नाश कर डालो।
Nanda says, please don't stop message from, है ना? बाकी लोग घड़ी देख रहे 10 बज रहा है, बाकी लोग घड़ी देख रहे कब बंद करता है। किसने एक ने फोन किया, सर आपने बहुत लंबा ले लिए, बहुत लंबा चले गए आप, ऐसे ही फोन आते हैं। क्योंकि पासा हमको भी सुबह उठना होता है। बिल्कुल सही है, उठिए, प्रभु की स्तुति हो। जितना ज़्यादा वचन ज़्यादा महिमा, कोई वचन नहीं कोई महिमा नहीं। थोड़ा वचन थोड़ी महिमा, ज़्यादा वचन ज़्यादा महिमा, और कोई वचन ही नहीं तो महिमा ही नहीं। भविष्यवक्ता बहुत है, भविष्यवाणी करने वाले बहुत है। तुम जा रहे आ रहे, तेल भर रहे, सुबह जा रहे दोपहर जा रहे, प्रार्थना कर रहे, पर सच्चाई के पास नहीं जा रहे। सत्य तुमको पसंद नहीं है। अब वचन सुन के अब दुनिया में लोग पागल हो रहे, जीवन बदल रहा नहीं, पर हम वही चले जा रहे। कैसे परमेश्वर बाप इनकी आंखें खोलेगा? इसलिए प्रभु ने मेरा अभिषेक किया कि मैं कुछ लोगों को, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं। उसने आपके जीवन को सुंदर बनाने की योजना तैयार की। वह चाहता कि आपका जीवन सार्थक हो। मैं सोचता हूं कि मेरी इस बात को सुनकर सबको खुशी होंगी। मैं सोचता हूं कि मेरी बात को सुनकर आपको क्या होंगी? खुशी होंगी। परंतु एक बाधा भी नहीं है जिसके कारण परमेश्वर के प्रेम से हम वंचित रह सकते हैं। वह बाधा है हमारा पाप, जो हमारे जीवन से चिपका हुआ है। वो एक बाधा है जो हमारा पाप परमेश्वर अच्छे प्रभु के सेवक का वचन सुनने देता नहीं। झूठे मसीह, झूठे प्रचारक, उनका वचन कान की खुजली मिलाने को सुन रहे हो लोग आप, और आप में वो बाधा है। तुम सच्चाई कैसे नहीं आ रहे? मेरे उसको कोई लाइक नहीं करते, लाइक क्या करते जी? शिव प्रसाद कहता मुझे लड़की चाहिए, मेरे लिए प्रेयर करना। पे तेरे लड़के को तो बड़ा तो होने दे मेरे बाप, अभी तो छोटा है यार। कितने साल का है वो बच्चा? उसने लड़की मांगा था, मैंने प्रार्थना किया कि नहीं तुझे लड़की नहीं, तुझे लड़का ही प्रभु देगा। बोले नहीं ना पास्टर साहब, मेरे को दो ना। अच्छा होगा अगर लड़की होती तो शिव प्रसाद क्या बोलता हूँ क्या, पास्टर साहब ने झूठी भविष्यवाणी किया। नहीं क्या? बिल्कुल बोलता हूँ। पर उसने ये नहीं बोला अभी तक किसी को कि पास्टर साहब ने मेरे वाइफ के पेट के ऊपर हाथ रख के बोला कि तुझे लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। और वो बोलता था कि नहीं मुझे लड़की चाहिए। ऐसा मैंने पास्टर मिली की भी लड़का मांग रहा था, लड़का मांग रहा था, लड़का मेरे पेट पे हाथ गया, तो लड़की होंगी, लड़की होंगी, लड़की होंगी। और लड़की जी तो मुंह खोल के बोलते नहीं, बताते नहीं कि हमारी गलती थी, हमने दर्शन दिखा। ऐसा ही नरण राजकुमार नरण, उसने भी दर्शन देखा, उसकी पत्नी भी दर्शन देखी, लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। मैं कहा नहीं आपको लड़की चाहिए, उनको लड़की चाहिए। मुंह खोल के बोले नहीं कि हमारा दर्शन झूठा था। फिर दोबारा उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर मैं उनके घर में गया, अचानक पैर रखा, प्रार्थना दुआ किया, और उसके गर्भ ठहरा। और फिर मैंने बोला इसको लड़की चाहिए, और खुदा ने लड़की दिया। ओम प्रकाश नारायण, उसकी पत्नी को प्रार्थना दुआ हुआ, मैं कहा लड़का होगा, लड़का चुआ। उसी ओम प्रकाश का छोटा भाई विजय ईश्वर, वो भी पहले को लड़का 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 कर रहा था। मैं कहा नहीं इसको भी लड़की होंगी, हुई। फिर उसके बाद दोबारा उनके दरवाजे में गया, फिर उसकी पत्नी ने गर्भ करी। मेरी तीनों बच्ची मेरी थी, और मैं कहा लड़का होगा, और लड़का हुआ। फिर भी उन्हें मुंह खोल के नहीं बोला, मुंह खोल के बोलना नहीं चाहते। वैसा ही नाना सारे, उनको भी बोला था ब्लेसिंग के लिए, उनको भी लड़की हुई। गर्भ नहीं ठहरता था उनका, प्रार्थना किया, उनका गर्भ ठहरा। मुंह खोल के बोलते नहीं लोग। शाइल चौरे के यहां पर बच्चे नहीं होंगे बोले डॉक्टर ने। हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना लड़का हुआ। अब उनको लड़का नहीं, उनका लड़का 5, 6, 7 साल का हो गया, दूसरा बच्चा नहीं है। अब हमारे चर्च से निकल गए, अब तो नामुमकिन है। आमीन प्रभु यीशु मसीह में। अगर सुन रहे हो तो सुन लो।
थैंक यू योगेश पाटिल जी। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर की पवित्रता में मैं और आप बने रहें। वह चाहता कि आपका जीवन सार्थक है। मैं सोचता हूं कि मेरी बात को सुनकर सबको खुशी होगी, पर पास्टर इमानुएल नियो की बात सुनकर कोई खुशी नहीं होती। ये पगला है, बैताड़ है, बाइबल का ट्रेनिंग नहीं है, कॉलेज में जाके मनुष्य की बुद्धि का ट्रेनिंग नहीं है। घुटने की ट्रेनिंग है मेरी, आत्मा की ट्रेनिंग है मेरी। अर्नड जेम्स बोल रहा कि मुझे भी लड़का हुआ। हकीकत है, प्रभु की स्तुति हो। ट्विंस होंगे, एक लड़का लड़की हुआ, मुंह खोल के बोलते नहीं। ट्विंस होंगे, लड़का लड़के, लड़की जो होंगी। अभी मैं रिची का जो इंग्लैंड में उनसे बातचीत होती है, मैं स्त्रीलिंग की प्रार्थना कर रहा था। उनकी डिलीवरी का समय आ गया। मैं कहा तेरी आवाज़ से तो डिलीवरी को टाइम है। बोले हो, डॉक्टर ने कहा कि 14-15 तारीख तक। मैं कहा नहीं, 14-15 तारीख नहीं, 5 तारीख तक। सीधा करती क्या तो अब भी कर ले। बोला आज। बोले नहीं, मैं नॉर्मल करूँगी, क्योंकि मैंने उसकी गर्भ के लिए प्रार्थना किया था और प्रभु ने उसके गर्भ को ठहराया। जब भी उनके साथ कुछ होना चाहता तो मैं पहले ही करता हूं प्रार्थना। रिबेका 850 उसका ये था, थायराइड, बच्चा नहीं हो सकता था। उसको उसके यहाँ पे रख के प्रार्थना किया, बच्चा और उसको लड़की हुई। रेबेका का इम्पॉसिबल था। प्रिंस क्या बोलता कि मेरी पत्नी वहां पे तो दारू बंद करना रहे, कैसी वापस नहीं, तू ढंग से रहना। तेरे को कितने बार मौका दिया, तूने कितने बार प्रभु को धोखा दिया, तू भी दे रहा। औरत कब निकल जाती, जब पति बनता नहीं, निराश हो जाता, चिंता, तकलीफ, सुधरना नहीं चाहते, दारू पी रहे, दारू पीएंगे तो पत्नी कहां से आएंगी। दारू पी रहे, काय को लाता है उसको। दारू सबसे अच्छी चीज है ना। झूठ, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और सुअर गू खाना छोड़ता नहीं। मैं भी था सुअर, तो मैंने गू खाना छोड़ दिया। खर्रा उर्रा। हाँ? कई पास्टर लोग दारू पीते रात को, कई पास्टर। झूठ बोला तो मेरा नाश हो जाए, और वो पी रहे तो उनका तो नाश होना ही चाहिए, पास्टरों का जो पीते हैं। खुदा के लोगों ध्यान रखना। क्या कहता है इसका अर्थ, कभी जानने की कोशिश की परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता, कभी कोशिश की इसका अर्थ नहीं। परमेश्वर जानते हैं। कई कलाकार झूठे मूठे प्रचारक पेट भर रहे, मस्त बढ़िया जबरदस्त, जयवंत मसीह जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा बर्थडे के लिए। परमेश्वर आप आपको आशीष दे, आखिर तक जमे रहे, प्रार्थना करूंगा। तो खुदा के लोग इस बात को ध्यान रखना। इसका अर्थ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसको आपके जीवन को सुंदर बनाने की योजना तैयार की है। वो चाहता है कि आपका जीवन सार्थक हो। मैं सोचता हूँ कि मेरी इस बात को सुनकर सबको खुशी होगी, परंतु एक बाधा भी है जिसके कारण परमेश्वर के प्रेम में हम वंचित रह सकते हैं। वह बाधा है हमारा पाप, जो हमारे जीवन में चिपका हुआ है और जिसके कारण हम परमेश्वर की योजना से लाभ नहीं उठा सकते। पाप का अर्थ ही यह है हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया है। हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने अपना प्राण दे दिया, परंतु वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर फिर से जी उठा। वह सर्वशक्तिमान है और उसने यह सिद्ध कर दिखाया। सुसमाचार का अर्थ यही है कि अब परमेश्वर तक पहुंचने की बाधा समाप्त हो चुकी है। यीशु हमारा मुक्तिदाता है।
बाधा खत्म होगी। फिर भी हम लोग 17 से 60 पास्टर को लेके कान की खुजली बिठाने के लिए बहुत सारे उपदेश बटोर ले रहे, चिन्ह चंगाई चमत्कार के भागे जा रहे, ले हैंड प्रे हैंड 50,000 20,000 25,000 देके जा रहे, यहाँ से जा रहे आ रहे, इसलिए बाधा है। आपको आशीष नहीं मिल रही और न मिलेंगी, क्योंकि तुम अंगीकार नहीं कर रहे। वहां जाने के बाद भी मुंह बंद करके रख रहे, बताना नहीं चाह रहे, छुपा कर जाते, छुप छुप कर जाते प्रार्थना को। पर परमेश्वर सब खुलता है, खुलकर बोलो, जोर से बोलो कि हमने गलती की, नहीं वो प्रभु का सेवक है, हम उसके ऊपर जाके आए। नागपुर के कई लोग जाके आए, उनके एक जीवन कोई आशीष नहीं है। कई भविष्यवाणी किए भाइयों ने यहाँ के आजू बाजू के, कितना क्या नहीं बोले, कुछ नहीं हुआ। हर एक जन ने बोले, नहीं हुआ। कई नागपुर में भविष्यवक्ता है, दुर्ग में एक भविष्यवाणी, इनकी भविष्यवाणी जाती रही, खत्म हो गए ये लोग। ये नए नए आ रहे कुतुर मुतुर के समान, आप उनके पीछे दीवाने पागल हो रहे। पर हमने जो भविष्यवाणी की आज तक पूरी, मैंने उषा से बोल दिया था कि तुझे तेरी शादी नहीं होगी, मैंने बोल दिया था, वो उनका नाम ले रहा, प्रभु ही लड़का ढूंढेगा हमारी सोनाली बंसोड़ की बहन को, नीलिमा को, तेरे लिए प्रभु ही ढूंढेगा। मैंने कहा मेरे पास अच्छा लड़का पता, नहीं 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 मेरे लिए प्रभु ढूंढेगा। मैं कहा तेरी भी शादी नहीं होगी, नहीं हुई इसकी शादी, बहुत कोशिश कर ली, नहीं हुई, उषा की नहीं हुई, वो एक लड़की विड़की उसकी नहीं हुई। और फिर हमने बता दिया वो सुसैन की बहन को बच्चा कभी नहीं होगा, उषा की बहन को ला बच्चा कभी नहीं होगा। 10 बार उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, लोगों ने, उनको प्रभु ने बता दिया, हाँ नहीं हुआ बच्चा। फिर भी ये लोग बात को नहीं माने। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, होगी उम्र होगी खत्म। अब बुढ़ापे में अगर शादी कर ले तो क्या मतलब, मैं नाम नहीं बता रहा हूं। ये बेटा देखता नहीं, फोन करता, मूर्ख। अबे जैन फोन देखा करना, बता बोला मेरे मुंह की सामर्थ है। जिसको बच्चे 40 साल बाद प्रभु ने दिया, 20 साल बाद दिया, 15 साल बाद दिया, 17 साल बाद दिया, 10 साल बाद दिया, 3 साल बाद दिया, 2 साल बाद दिया, दे लो प्रभु बच्चा। किसी को दत्तक ले लो तुम, दत्तक नहीं, दत्तक बाद प्रभु उनको बच्चा दे रहा, ये गवाही है। पर मुंह नहीं खोलते लोग, मुंह नहीं खोलते, प्रभु की महिमा नहीं करते। और मैं बोलते क्या हो गया तुम्हारे पावरफुल प्रार्थना करें, मेरी पावरफुल प्रार्थना है, तुमको क्या हो गया, तुम पावरफुल प्रार्थना में क्यों नहीं आए। मेरी प्रार्थना में शंका है, मेरी प्रार्थना में तुम में शंका है, तुम में अशुद्धता है, मेरी प्रार्थना में नहीं है, मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य है। मैं जो बोलूं होता है, पर मेरे बोलने के शब्द को सुनना, क्या क्या बोलता, कैसा बोलता करके आशीष पाता। खुदा के लोगों, वो बालक था और वो नबी बना। आज और कल युगानु एक सा परमेश्वर हमारे और आपके संग है। विश्वास कर, तू तेरा उद्धार पाएगा। और तू निश्चित अपने समझ का सहारा नहीं लेना, तब परमेश्वर तेरे घर में आशीष लाए। और जो मनुष्य अपने समझदारी करता है तो वो आशीष नहीं पाता। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न करना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना है। मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को नहीं भूलना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अपने हथेली की पट्टी में लिखना, यशायाह 55 का 8 पद देख ले, यशायाह किताब उसका 55 का 8। पास्टर वाघमरे नहीं आज, अभी बोलेंगे हाँ मैं था, कुछ नहीं की देर है सिर्फ। हाँ
8 जल्दी। क्योंकि यहोवा कहता है क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार मेरे विचार और तुम्हारे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति न तुम्हारी गति और मेरी गति मेरी गति एक सी है। एक सी है, तुम्हारे विचार में नहीं है। जिस दिन तुम विचार में डालोगे मेरे साथ मेरे प्रभु में, मेरे साथ मेरे प्रभु में, आपके जीवन में कल्याण होना शुरू हो जाएगा। पर तुम्हारे विचार मिलते नहीं, बाप का नहीं मिलता, ना माँ का मिलता, ना भाई का मिलता, पर जबरदस्ती हम मिला रहे। समझता मेरे को बहुत अच्छे से। जब तक तुम एक मन एक विश्वास के नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं मैं हो गई ना, नहीं मैं हो गया ना, तो तेरा बाप क्यों नहीं हुआ, तेरा भाई क्यों नहीं हुआ, तेरी बहन क्यों नहीं हुई, तेरी माँ क्यों नहीं हुई, तेरी मौसी क्यों नहीं हुई। विचार नहीं मिलते इसलिए आशीष नहीं मिलती। विचार मिलाओ। हम जब स्टेज में जाते ना, हम बाप बेटे दोनों का विचार मिलता ना, तो सामर्थ काम होते। विचार, मेरी कलीसिया के लोग एक साथ विचार में हो जाए नहीं होता। लोगों ने बताया एन सुनाने के बाद में सामर्थ के काम उतरने हो गए, सामर्थ शुरू हो गया। वो लोग शेयर कर रहे, पास्टर बोल रहे, और उसको बुला लो। मैं क्या वो नहीं आएगा, उसके बाद में खाने का काम है। वो अच्छा हो गया कि मेरे को रोहिणी ने कपड़े नहीं दी, शर्ट पैंट 4 सोना चांदी दे दी, 4 सूट दे दी, सब दी, पर वो नहीं दी। तो मैंने फ़ोन किया तो वो आया लेके इतने दूर, फटाफट रिजर्वेशन करके सब करके आया। वो आने का खिलाफ वहाँ के लोगों ने नहीं, बुला लो, कुछ नहीं होता, उसको बुला लो, बुला लो। लोगों ने बोला शुरू किया, नहीं अलग एक आराधना में अलग सामर्थ्य को हम देख रहे थे। ये चर्च के लोगों का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ से देख रहे हो बताएंगे। प्रभु स्तुति। इसलिए बता 2 जन एक मन, कभी कपट नहीं होना चाहिए। मैं कभी किसी के पीछे बुराई नहीं करता। जहां हम बुराई भी कर रहे हैं और साथ में संगति भी कर रहे हैं तो काम नहीं होता परमेश्वर का। मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पूर्ण रीति से संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखो तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। पूरे तन मन धन से, बीती आगे पीछे ऊपर नीचे सब बात भूलकर एक हो जाओ प्रभु में। ऐसा करके देखो, परमेश्वर आशीषित करेगा। मैं कितना शिक्षा देता हूं, कितना समझाता हूं। आप पति पत्नी झगड़ा करते हैं, पति बोलता शांत रहे, नहीं, पत्नी बोलता शांत रहे, नहीं। पुरानी बातें बीत गई, उसको मैं याद नहीं करूंगा, वो याद कर रहा जबरदस्ती का, है ना। और ऊपर से मेरे से प्रार्थना कराते, मेरे से शादी कराते। 3 बार भारतीय जनता पार्टी राज करेंगी, मैं लिख के देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से कह रहा हूँ। बाकी सब एक तरफ, मैं प्रभु के तरफ होकर भारतीय जनता पार्टी की भविष्यवाणी कर रहा हूँ। कांति प्रसाद आपके बेटे के बच्चा जन्मदिन है, प्रभु यीशु। मेरी भविष्यवाणी 2009 से चल रही है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, राज करेगी। भले मसीह लोग को सताया जाए तो भी चलेगा, हमको सतावाएगा तो हम तो प्रभु में दूध के दूल्हे निकलेंगे ना। ये प्रभु का राज है ना, प्रभु अपने हाथ में लेके देगा ना। राजा परमेश्वर बनाता है। अभी मुझे मैसेज आया, आखिर तक प्रार्थना में रुके रहो। मैं जो प्रार्थना पानी करता हूँ उसमें किसी प्रकार की क्यों ना बीमारी हो, सब अच्छी हो जाएंगी। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चिंता मत करो, आपका विश्वास, प्रभु की चंगाई। बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, मैं नहीं भी करूंगा प्रार्थना, पानी पे विश्वास करूँ, क्योंकि मेरी डिसेंट्री प्रभु यीशु के नाम में अच्छी हो जाए।
मेरा बुखार अच्छा हो जाए, मेरी खांसी यीशु के नाम में चले जाए। इस पानी को मैं पी रहा हूँ, मुझे होमोग्लोबिन बढ़ने पाए, मैं इस पानी को पी रहा, मेरा बीपी नॉर्मल होने पाए, मैं इस प्रभु यीशु के नाम से पानी, मेरा शुगर ठीक हो गया, मैं प्रभु यीशु मसीह के इस पानी को पी रहा हूँ, मैं अच्छी हो गई। विश्वास करो, आपका विश्वास परमेश्वर का चमत्कार है। मेरी पत्नी को प्रभु उसके पेट पे हाथ रख दे, प्रभु इस पत्नी को गर्भवती हो जाएंगी। मैं यीशु के नाम से पानी पी रही हूँ, प्रभु विश्वास कर रही हूँ। मेरा श्वास में तकलीफ है, लंग्स में तकलीफ है, जहाँ भी जो तकलीफ है प्रभु, मैं इस पानी यीशु तेरे लहू को पी रही हूँ और मैं चंगाई को हासिल कर रही हूँ। आशीष मिलेगा। आपका विश्वास चमत्कार परमेश्वर का, मैं तो उसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आइए अपने आंखें बंद करें। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करता हूँ। आज जितने भाइयों बहनों का जन्मदिन है खुदा, जिन बच्चों का जन्मदिन है, जिन बड़ों का जन्मदिन प्रभु, जैसा बीते साल तूने उनको संभाला, इस साल उससे और अधिक आशीषित करके अच्छा लेकर संभाल, उनकी हर एक ज़रूरत को, हर एक बातों को पूरा कर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता इस उपलब्ध में जो लोग अपना जन्म मना रहे, तेरी जगह तेरी स्तुति करने पाए। धन्यवाद करता यीशु। पवित्र आत्मा बीते साल से इस साल उनको आशीष दे। जिनका शादी का साल गिरा उनको आशीष कर, जिनका जन्मदिन उनको आशीष कर। धन्यवाद करता हूँ जी, जो इस समय लाइव देख के कह रहे कि हमारे को डिसेंट्री है, हमारे को नाना प्रकार की। हाँ प्रभु, जब मैं इस पानी के ऊपर प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ये पानी तेरे पवित्र लहू के द्वारा अभिषेक किया जाए। तेरा लहू ऐसा विश्वास करके पिए और सारी चंगाई को प्राप्त करे और तेरी महिमा गौरव होने पाए। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ, आशीष देने के लिए धन्यवाद करता हूँ, चंगाई देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और हम जितने देख रहे सब एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दिया। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि मैं चंगा हो गया। हाँ प्रभु, उन्हें चंगा कर। प्रभु आज जितनी मैंने आशीष की बातें बोला वो प्रभु यीशु के नाम से पूरा हो। जितनी बातें मैंने इन पास्टरों के बारे में बोला, उन्होंने मुंह नहीं खोला आज भी, तो उनको मुंह खोले को देखी पास्टर योगी ने सही बोला है नहीं। जैसा मुंह खोले प्रभु उनको आशीषित कर, पर ये मुंह नहीं खोलते, ये गवाही देते नहीं। जो गलती की, जो दर्शन देके उन्होंने गलती में, उसको गवाही देते नहीं। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा करता हूँ मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पानी को आशीष बरकत दे, तेरी महिमा होने दे और सारों के बातों से बरकत दे, आशीषित कर। प्रभु इस आत्मा के द्वारा मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीषित करने के लिए, तेरे पवित्र लोगों के द्वारा अभिषेक करने के लिए, चंगाई छुटकारा देने के लिए, हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आज की रात हम सबको अच्छी मीठी नींद दे और तेरी महिमा का कारण दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ, अच्छी नींद देने के लिए। विशेष करके भाई संजय बारसी को भी आशीष बरकत दे, प्रभु यीशु के नाम से आमेन आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा लता जो भी है आप भी ऑनलाइन आ जाइए, प्रभु आपको आशीष दे। मैं रखता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक प्रभु भोज होगा और 11 से 11:30 बजे तक का ऑनलाइन जूम मीटिंग में आप लोग भी प्रभु ले सकते हैं। जो बाहर गाँव के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो जूम में हमारा जूम का ऐड हमको आपको दे देंगे। आपको परमेश्वर आप आशीषित करें। 2 से 4 बजे तक हमारा चर्च का समय ऑनलाइन होगा। आने वाले 15 तारीख के लिए हम बात बताएंगे कि मैंने 15 तारीख का ऑनलाइन ऑफलाइन चालू कर दिया हूँ, परंतु बीते संडे को, बीते 15 तारीख दिसंबर में, नवंबर में बहुत कम लोग थे, नहीं के बराबर थे और पहला ऑनलाइन में काफ़ी अच्छे थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन हो तो मुझे लिख के भेज दीजिए, पर्सनल भेज दीजिए, तो मैं ऑनलाइन को वहाँ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पैसा वैसा देना पड़ता है, अच्छे से रखता है, चाय पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है। खाने पीने का प्रोग्राम नहीं कर पा रहा तो मैं ऑनलाइन के लिए अगर अपने बेल तोड़ने शुरू करूँगा बनने के बाद, तो वहाँ पे खाने पीने का सब दे सकता है। इस चर्च में उधर उधर नहीं कर सकता हूँ। कितने लोग चाहते कि मैं ELC चर्च में ऑनलाइन लूँ, या कितने लोग चाहते कि मैं बरडी में वापस ऑनलाइन और संडे चर्च चालू करूँ, बताइए। इलेक्शन वोटिंग करता हूँ उसके बाद। और कितने लोग चाहते कि ऑनलाइन है, तो जिसका ज़्यादा वोटिंग होगी उसके हिसाब से मैं मान्यता को पूरा करूँगा। परमेश्वर आप सबको
आशीष और बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड। सबकी जय मसीह की। और कितने लोग चाहते कि मैं रोज़ाना इसमें रहूँ या इसको बंद कर दूँ? उसके लिए भी तैयार हूँ मैं, है ना। परमेश्वर आप बहुत ऐसा आशीष बरकत दे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो वो आपको आशीषित करें। सबको शुभ रात्रि। प्रभु यीशु मसीह में अच्छी नींद मिले और कल का दिन आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। इंग्रजी आएगा?